बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज अपने चैनल पे एक नई डिश आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज एक मज़ेदार डिश और बहुत ही हेल्दी डिश, मशहूर डिश। आज हम हैदराबाद की मशहूर डिश बनाएंगे, हामिद की बिरयानी। हामिद की बिरयानी लाइन लगाकर मिलती है। तो आज मैंने कहा आप अपने चैनल पे भी ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आ जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए मेरे खाने मज़े मज़े के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आ जाइए इंग्रेडिएंट की तरफ। तो आ गए हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। तो दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप देखना और आप भी घर में ये तैयार कर सकते हैं। कोई दावत हो, कोई भी फंक्शन हो। तो मैंने यहाँ लिया है, ये 2 किलो गोश्त है हमारे पास। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त मिला है, लेकिन आप लें तो थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त लेना। तो इसके साथ हमने लिए 2.5 किलो चावल। इसको अभी मैं धोकर साफ़ सुथरे करके भिगो दूंगी। हमने यहाँ मसाला लिया, हमने यहाँ 1 पाव प्याज ली है और इसके साथ आधा पाव मैंने हरी मिर्चें ली हैं और 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक हमने लेके इसको सबको चॉप करके मसाला बना लिया। इसके साथ बच्चे हैं छोटे, तो हम ये आलू भी इसमें थोड़े से डालेंगे। बीफ बिरयानी में थोड़े से आलू शामिल कर देंगे ताकि बच्चे खा लें। थोड़ी सी गोल मिर्च लिए, ये लौंगी मिर्च, इसको हम साथ फ्राई करेंगे। इस प्याज को मैं फ्राई करूँगी गार्निश के लिए। और ये अजीनामोटो है 1 चम्मच भर के। यहाँ छोटी इलायची है और कनौर क्यूब है। ये धनिया और सौंफ है भर के 1 कटोरी। जायफल जवत्री है, बादियान के फूल हैं। गरम मसाले में ये 3 बड़ी इलायची है, दालचीनी है, 20 काली मिर्ची है, 10 लौंगे हैं और सफ़ेद ज़ीरा है। इमली और आलू बुखारे हमने भिगो दिए यहाँ पर। तो तेज़पात पत्ता मेरे से गुम हो गया, नहीं मिल रहा। इसके लिए हमने गार्निश के लिए धनिया, पुदीना और टमाटर, साथ लेंगे हरी मिर्ची गार्निश के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने बीफ को चूल्हे पे पकाने की तरफ चलते हैं। इसको मैं चूल्हे पे रखती हूँ, बीफ को पतीले में डाल के। तो दोस्तों देखा, गोश्त मैंने उबलने के लिए रख दिया है। ये थोड़ा सा टेंडर होगा तो फिर मैं इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दूंगी। फिर मैं आगे जब कुछ डालूंगी तो आपको बताकर डालूंगी इसमें मैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा 50% गोश्त गल गया है। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूंगी। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोज़ आपको बआसानी मिल जाएँ। और इससे पिछली वीडियो में हमने आपको चना चाट रमज़ान स्पेशल की रेसिपी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये प्याज मैं फ्राई कर रही हूँ गार्निश के लिए और इसी में मैं आपको दिखाऊंगी दूसरे मसाले डाल के। तो मैं अपने गोश्त में ऐड कर दूंगी ये, ताकि मैं एक ही पतीले में पका लूँ। तो मैं इसको गार्निश फ्राई करके मैं निकाल लूँगी गार्निश के लिए। दोस्तों, आपने हमारे रमज़ान स्पेशल 2024 की वीडियो को भी जो है देख लेना है। जितनी भी वीडियोज़ अभी तक हमने बनाई हैं, 4 वीडियोज़ अभी हम तक बना चुके हैं, जिसमें चिकन समोसा है, चिकन रोल है, उसके अलावा पकोड़े हैं और इसके अलावा हमने कल चाट की रेसिपी बताई थी, चना चाट की। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप रमज़ान स्पेशल 2024 की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पकोड़ों को ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के पकोड़े बने हैं, वो आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। आलू के, मिर्ची के और मिक्स सब्ज़ी के। तो दोस्तों, ये खड़े मसाले हमारे
मैं इसमें डाल के ज़रा इसकी खुशबू निकाल लूँगी। और ये हमारे तेज़पात के पत्ते मिल गए, ये भी मैं शामिल कर दूँगी। ये देखें, ये अब मैं ये इस गोश्त में शामिल कर दूँगी अपना भुना हुआ मसाला, और ये मिर्चें भी इसमें जाएंगी। इनको थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लूँगी। दोस्तों ये रमज़ान स्पेशल बीफ बिरयानी है, जो कि हम हैदराबाद की मशहूर बिरयानी के स्टाइल पे बना रहे हैं, जो कि हामिद बीफ बिरयानी है, जो कि लतीफ़ाबाद नंबर 8 में मिलती है। तो दोस्तों ये गोश्त गल गया, मैंने यहाँ आलू भी शामिल कर दिए ताकि आलू भी गल जाएं थोड़े से। फिर मैं इसकी करूँगी भुनाई। ये देखें, अब मैं इसमें दही भी शामिल करूँगी, 100 ग्राम दही डालूँगी मैं इसमें। तो दोस्तों ये मैंने मसाला रोस्ट किया इसमें घी में, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मैं इसमें 500 ग्राम घी डालूंगी। 500 ग्राम मैं इसमें घी ऐड करूंगी। तो दोस्तों देखें ये मसाला भुन रहा। अब मैं इसमें ये खुशबूदार मसाला डालूंगी, जायफल, जवत्री और छोटी इलायची, ये मैं शामिल कर दूंगी। तो दोस्तों मैंने चावल लिए थे, ये एक हमारा था ये पतीला भर के चावल। अब मैं इससे 1.5 पतीला पानी में इसमें डालूंगी। आपको बता रही हूँ एक अंदाजे के लिए, वरना मैं ऐसे ही अंदाजे से डाल देती हूँ। ये देखिए अच्छे से मसाला भुन गया, आलू गोश्त सब गल गया अच्छे से। आप देख लें इसकी शक्ल माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1.5 भगोना पानी डाल दिया इसमें। हमारे चावल जो हैं 1.5 पौने 2 घंटे गल गए हैं, भीगे हुए हैं। और ये मैं इसमें नमक डाल रही हूँ हस्बे जायका, और साथ ही ये डालूंगी इमली और आलू बुखारे। दोस्तों आपने कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं रमज़ान स्पेशल की। और आपने ये भी बताना है कि कौन से मुल्क से, कौन से शहर से आप देख रहे हैं हमें, ताकि हम आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। दोस्तों ये 5-6 हरी मिर्ची इसमें डालूंगी। पानी बॉयल हो रहा है, अब मैं ये चावल इसमें डालूंगी। दोस्तों चावल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए इस तरीके से हम इसमें शामिल करेंगे।
तो दोस्तों दम पे लगा दिया। यहाँ मैं डालूंगी इसमें कलर, फूड कलर येलो, साथ डालूंगी ये टमाटर गार्निश के लिए। ये डालेंगे प्याज, ब्राउन प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची। और यहाँ डालूंगी केवड़ा वाटर, ये एसेंस बिरयानी का। तो दोस्तों हम इसको 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे। अब इसको लगाएंगे 20 मिनट का दम। और दोस्तों 20 से 25 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं जब इसको दम लग जाएगा। तो देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। तो दोस्तों इसको मैं 5 मिनट के बाद करती हूँ डिश आउट। आप देख लें जी माशाल्लाह खिले खिले चावल हैं, ये देखें माशाल्लाह से। तो मैं इसको 5 मिनट के बाद करती हूँ डिश आउट। इसको मैंने चूल्हा कर दिया बंद। तो दोस्तों देखें ये हामिद की बीफ बिरयानी हो गई है तैयार। हमने वैसे ही तैयार की है जैसे वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपने देखा, आप भी इसको मज़े से बनाइए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। और ये हैदराबाद की बहुत ही मशहूर बिरयानी है जो कि लाइन लगाकर मिलती है इसकी दुकान पर। तो आज हमने घर में तैयार की है, आपको भी दिखाई है इसकी रेसिपी। तो आप भी इसे बनाइए और मज़े से खाइए और बहुत सारा प्यार समेटिए अपनों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, अपने घर वालों को खुश कीजिए। तो कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। बहुत सारे प्यार, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता करे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।